एलओसी पर पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी है, फिर किया सीज फायर का उल्लंघन। कुपवाड़ा और पुंछ से सटे इलाकों में की फायरिंग, भारतीय सेना ने जवाबी फायरिंग कर पाकिस्तान को दिया मुंहतोड़ जवाब। पहलगाम आतंकी हमले के बाद चल रहे तनाव के बीच भारत आज करेगा बड़ा रक्षा सौदा। भारत और फ्रांस के बीच आज राफेल मरीन डील पर लगेगी मुहर। डील के तहत भारत फ्रांस से 26 राफेल एम फाइटर जेट विमान लेगा। 63,000 करोड़ की होगी डील। डील पर आज रक्षा मंत्रालय के बड़े अधिकारी और भारत में फ्रांस के राजदूत साइन करेंगे। फ्रांस की रक्षा कंपनियों के साथ किए जाएंगे समझौते। फ्रांस के रक्षा मंत्री और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी मीटिंग। सूत्रों के मुताबिक डील से पहले बातचीत होगी। पाकिस्तानी नागरिकों के सभी मौजूदा वीजा रद्द करने का फैसला आज से लागू। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने जारी किया था आदेश। पिछले 4 दिनों में कुल 537 पाकिस्तानी नागरिक अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए वापस जा चुके हैं। पिछले 4 दिनों में अटारी वाघा बॉर्डर से 580 भारतीय पाकिस्तान से लौटे। 14 राजनयिक और अधिकारी भी भारत आए। दिल्ली में रह रहे करीब 5,000 पाकिस्तानियों की लिस्ट दिल्ली पुलिस को सौंपी गई। उनका स्टेटस चेक करने के लिए कहा गया। मेडिकल वीजा वालों के लिए डेडलाइन 29 अप्रैल तक की है। इन्हें छोड़कर भारत में रह गए पाकिस्तानी नागरिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। 3 साल की जेल या 3 लाख रुपए का जुर्माना या फिर दोनों भी हो सकती है। त्रिपुरा में एक भी पाकिस्तानी नागरिक नहीं मिला। सीएम माणिक साहब बोले, इसकी रिपोर्ट दिल्ली को सौंप दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले सीडीएस अनिल चौहान। दोनों के बीच करीब 40 मिनट तक बातचीत हुई। बैठक में सीडीएस अनिल चौहान ने रक्षा मंत्री को दी जानकारी, पहलगाम अटैक के बाद जम्मू कश्मीर में सेना क्या क्या कार्रवाई कर रही है। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने ब्रिटेन के विदेश मंत्री से बात की। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर बातचीत हुई। पाकिस्तान की गिदड़ भपकी पर ओवैसी की दो टूक। कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा था और रहेगा। ओवैसी ने पाकिस्तान पर साधा निशाना, कहा बर्बरता में आईसिस आतंकियों को भी पाकिस्तान ने छोड़ा पीछे। धर्म पूछकर मारना डरपोकों की पहचान। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे भारत में हाई अलर्ट। पोरबंदर के तट पर दी जा रही है समुद्री गश्त। पुलिस के जवान समुद्र में नाव के जरिए जांच कर रहे। रणनीतिक बिंदुओं पर तेज की गई जांच। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के सवाल पर बवाल। बीजेपी बोली, कांग्रेस अब भी नहीं बदली है, उसके नेता आतंकियों का समर्थन करते हैं। एक प्रोग्राम में मणिशंकर अय्यर ने पूछा था सवाल, 22 अप्रैल को पहलगाम में जो भयानक त्रासदी हुई, क्या उसमें देश के विभाजन के अनसुलझे सवाल नहीं दिखते? पहलगाम हमले पर बोले कांग्रेस सांसद शशि थरूर, भारत के पास कोई विकल्प है, मुझे भरोसा है कुछ एक्शन तो होगा। बिलावल भुट्टो के बयान पर बोले शशि थरूर, पाकिस्तानियों को समझना चाहिए, अगर हमारे यहां खून बहेगा तो उससे ज्यादा पाकिस्तान में बहेगा। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला बोले, आतंकी हमले के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, लेकिन निर्दोष लोगों को परेशान न किया जाए। सुधांशु त्रिवेदी का सिद्धारमैया पर हमला। बोले, आतंक के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हुआ। ये वक्त विषैले सांपों को दूध पिलाने का नहीं, उनके खात्मे का है। सिद्धारमैया के बयान को बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने बेहद निंदनीय बताया। सिद्धारमैया ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं करने की बात कही थी। पहलगाम हमले के बाद धीरे धीरे सुधर रहे हालात। कई विदेशी पर्यटक पहुंचे पहलगाम। हालांकि आतंकी हमले वाली जगह बैसरन घाटी जाने की मनाही है। श्रीनगर में भी दिखने लगे पर्यटक। डल झील पर शिकारा की सवारी का लुत्फ उठा रहे लोग बाग बगीचों में घूमते दिखाई दिए। आतंकी हमले से नाराज साधु संतों और आम लोगों ने प्रयागराज के दशामेश घाट पर पाकिस्तान का पिंडदान किया। पहलगाम में गुज्जर और बकरवाल समुदाय के लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। आतंकी हमले का विरोध जताया। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा में बीटिंग रिट्रीट का आयोजन। बीएसएफ जवानों ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। कनाडा के टोरंटो में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन। हिंदू, बलूच, यहूदी और ईरानी हुए शामिल। कनाडा सरकार से पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने की मांग। अवैध घुसपैठियों के खिलाफ लगातार दूसरे दिन वडोदरा पुलिस की कार्रवाई। 200 पुरुष और 100 महिला संदिग्ध बांग्लादेशियों का वेरिफिकेशन हुआ। गुजरात के वलसाड पुलिस ने भी पिछले 24 घंटे में 300 से ज्यादा संदिग्ध लोगों को पकड़ा है। गृहमंत्री हर्ष संघवी ने जानकारी दी। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के परिणाम घोषित हुए। आईसा के नीतीश कुमार अध्यक्ष चुने गए। डीएसएफ की मनीषा उपाध्यक्ष बनी। एबीवीपी के वैभव मीना संयुक्त सचिव बनाए गए। चुनाव परिणाम घोषित होते ही वह कैंपस में जमकर मनाया गया जश्न। झूमते गाते नजर आए छात्र। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का बयान, कैंसर का इलाज सरकार की टॉप प्रायोरिटी है। पटना के कृष्णा मेमोरियल हॉल में अखिल भारतीय पारसी समाज का प्रोग्राम। तेजस्वी यादव बोले, आरजेडी की सरकार बनी तो ताड़ी को शराबबंदी से बाहर करेंगे। तेजस्वी यादव बोले, बिहार में सबसे ज्यादा पारसी समाज का उत्पीड़न हुआ। इस समाज के 76% लोग भूमिहीन हैं। पटना में दलित महापंचायत का आयोजन। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रभु जी तुम चंदन हम पानी मान का वाला गाना गाया। कहा, इस गाने से अंबेडकर प्रभावित थे।
11 मई से सीएम नीतीश के गांव कल्याण बिघा में सिग्नेचर कैंपेन की शुरुआत करेगी जन स्वराज। प्रशांत किशोर ने दी जानकारी। बिहार की जनता से प्रशांत किशोर की अपील, लालू, नीतीश या मोदी के चेहरे पर नहीं, अपने बच्चों के चेहरे को देखकर वोट कीजिएगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस के चीफ जीतू पटवारी का आरोप, पीएम ने एमपी की जनता से 5 वादे किए थे, अब तक एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। दिल्ली के दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। यूपी के अलीगढ़ में सपा सांसद रामजी लाल सुमन के काफिले पर हमला, करनी सेना और क्षेत्रीय महासभा के लोगों ने गाड़ियों पर टायर फेंका। टायर फेंकने से गभान टोल प्लाजा के पास कई गाड़ियां आपस में टकराई। रामजी लाल ने राणा सांगा पर विवादित बयान दिया था। 30 अप्रैल से शुरू होगी 4 धाम यात्रा। उत्तराखंड पुलिस तैयारियों में लगी, जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की। 4 धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। कपाट खुलने से पहले केदारनाथ मंदिर को फूलों से सजाया जा रहा है। सीएम धामी ने वीडियो जारी किया। 2 मई से खुलेंगे मंदिर के कपाट।